हेलो एवरीवन। हमने सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़ लिया था वो देखिए। सॉलिड स्टेट में हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट में। एक तो हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने उसका कंट्रीब्यूशन देख लिया था कि एससीसी में एटम कितना होता है, 1 एटम होता है। बीसीसी में कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं। एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं, राइट। इनका मैंने पैकिंग एफिशिएंसी भी देख लिया था। एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, याद हो तो 52.3% में। बीसीसी में कितना होता है, 68%। एफसीसी में कितना होता है, 74%, राइट। ये होता है। फिर मैंने इसका क्या देखा था, डेंसिटी का फॉर्मूला देखा था, याद हो तो। डेंसिटी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में देखा था मैंने, जमुना करके देखा था डेंसिटी। ये मैं डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। पैकिंग फ्रैक्शन का मैं फॉर्मूला देख चुका हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन को कैसे यूज किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, वो दोनों केस मैंने अच्छे से पढ़ लिए, राइट। और साथ ही साथ इनका मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लिया है, याद हो तो। एचसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6। बीसीसी में कितनी होती है, 8। और एफसीसी में कितनी होती है, 12। ये सारी बातें मैंने पढ़ लिया है, राइट। तो ये मैं अच्छे से पढ़ चुका हूं इसी केसेस को, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट जो पढ़ना है, ये अब आएगा पैकिंग। जो आपको पैकिंग पढ़नी है, क्लोज पैकिंग। आपको क्लोज पैकिंग पढ़नी है। क्लोज पैकिंग, पैकिंग करना आपको सीखना है कि किस तरीके से आप पैकिंग करते हैं। पैकिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब मुझे उस डिटेल में जाना है कि वो जो सॉलिड की पैकिंग होती थी वो किस तरीके से एटम अरेंज थे। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे इस तरीके से एटम अरेंज होते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि पैकिंग मेनली 3 टाइप से पैकिंग होती है। एटम का अरेंजमेंट किस तरीके से हो रहा है वो देखिए। एटम का अरेंजमेंट तो एक तरीका है कि एटम को किस तरीके से अरेंज करा जा रहा है, एटम को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को किस तरीके से अरेंज किया जा रहा है। जैसे 3 टाइप से पैकिंग होती है, 3 टाइप पैकिंग होती है। एक होता है वन डी पैकिंग, इसको बोलते हैं हम लोग 1D पैकिंग। ये है 1 डायमेंशनल पैकिंग। ये कौन सा है, 2D पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग। और ये वाला कौन सा है, 3D पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो 3 टाइप से पैकिंग होती है, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग, 3D पैकिंग, एटम्स की। और उन 3 डायमेंशनल पैकिंग करते करते एक पूरा लैटिस बनता है, राइट। तो ये 3 टाइप की पैकिंग आपको दिख रही होगी, 1D पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग, राइट। तो इसी को ही बोलते हैं, इसको अगर हम एटम्स में देखें तो इस तरीके से अरेंज होते हैं। इन ऑर्डर टू एनालाइज क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल, एटम्स इन अ लैटिस, वी गेट इनटू द अजम्पशन दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे, आयंस, मॉलिक्यूल और एटम्स। दे आर हार्ड स्पेयर और आइडेंटिकल शेप। तो अब हमें क्या पढ़ना है इनकी बेटा बच्चों, पैकिंग के बारे में, कि एटम किस तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे ये एक लेयर बन गई, सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर। इस सिंगल लेयर के भी ऊपर आपने एक लेयर रखी, इसको आपने बोला डबल लेयर, 2 लेयर है। और उसके ऊपर भी आपने लेयर रखी, ये 3D लेयर हो गई। आप देख सकते हैं ये कौन सी है, 3D लेयर। क्लियर हो रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको थ्री लेयर है। तो व्हाट इज द क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या है, एक तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि द पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनसाइड द लैटिस in a such a way that they occupy maximum available space in the lattice is known as close packing. Close packing 3 टाइप से होती है, एक तो 1D पैकिंग, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग। 3D में आप अगर आप जानते होगे, आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, तो 3D में ही ये 2 टाइप की पैकिंग आती है, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP।
तो आप जैसे मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे आप लड्डू को जैसे अरेंज करते हैं, वन डायमेंशनली आपने अरेंज करा, टू डायमेंशनली अरेंज करा और थ्री डायमेंशनली अरेंज करा, ऐसे ही एटम्स भी अरेंज है। जैसे मैंने इसको अरेंज कर रखा है, आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि किस तरीके से ये अरेंज है, राइट। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये अरेंज, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है 1D क्लोज पैकिंग। 1D क्लोज पैकिंग आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मैं एक ही डायरेक्शन में एटम्स को रख रहा हूं, ये 1D क्लोज पैकिंग। तो 1D क्लोज पैकिंग इस तरीके से हो रही है कि एक ही डायरेक्शन में मैं एटम्स को रख रहा हूं, बिल्कुल एक डायरेक्शन में एटम्स अरेंज है। जैसे एक एटम मैंने यहाँ रखा, फिर एक एटम यहाँ, फिर उसके बराबर में, फिर वन डायमेंशनली मैं जा रहा हूँ, सिर्फ वन डायमेंशनली मैं जा रहा हूँ, राइट। अगर इस वन डायमेंशनली में जाने के बाद देखो कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि एक एटम के सराउंडिंग में कितने एटम आ रहे हैं जो इसके कांटेक्ट में है। जैसे इसको मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, इस वाले एटम के सराउंडिंग में कितने एटम है, मैक्सिमम 2 एटम है। कौन कौन से भैया, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 एटम आ रहे हैं ना, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी फिर 2। तो 1D क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है 2। ये इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। In one dimensional closed packing, the sphere are arranged in a row touching each other. In 1D closed packing, each sphere is in direct contact with two its neighbor. दो नेबर में है इसकी। आप देख पा रहे होंगे 1D क्लोज पैकिंग किस तरीके से हो रही है। सिंपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी 2 होगी इस केस में। क्लियर हो गया होगा, ये आपको सबको समझ में आ गया। 1D क्लोज पैकिंग क्लियर हो गई। इस तरीके से एटम्स को अरेंज कर रहे हैं, सिंपल है, यहाँ पे कुछ देखना नहीं है आपको, बस 1D क्लोज पैकिंग आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि किस तरीके से पैकिंग हो रही है, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग में वन डायमेंशनली क्लोज पैकिंग आपको क्लियर हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। फिर उसके बाद 2D क्लोज पैकिंग। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि 2D क्लोज पैकिंग किस तरीके से हो रही है। आपको अब 2 डायमेंशनली जाना है। क्या जाना है, 2 डायमेंशनली। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि पहला जो 2 डायमेंशनली क्लोज पैकिंग होता है वो होता है ए टाइप वाला, ए टाइप। ए टाइप मतलब जैसे आपकी एक लेयर थी, ये ए टाइप 1D वाला आपने देखा था, ये 1D वाला था, इस 1D वाले को ही मैंने क्या बोला, ए टाइप, ये ए टाइप, राइट। अब इसी ए टाइप को मैं 2 डायमेंशनली लेके जा रहा हूं, 2 डायमेंशनली लेके जा रहा हूं। ये देखिए, रिपीट करता जा रहा हूं इसको, ए टाइप वाले में लेते हुए जा रहा हूं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से ए टाइप मेरा बनना है। क्लियर है, दिख रहा है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, 2 डायमेंशनली ए टाइप। क्या बोल रहा हूं इसको, 2 डायमेंशनली ए टाइप, राइट। अब अगर मैं बात करूं इस ए टाइप में कि इस ए टाइप का क्या बनना है, तो देखिए इस ए टाइप में कौन सी यूनिट सेल मेरे को मिल रही है, 2D मिलेगी, कौन सी यूनिट सेल मिलेगी, तो ये देखिए इस टाइप की यूनिट सेल मिल रही है। इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप कि ये वाला है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये इस तरीके से स्क्वायर यूनिट सेल। क्या मिल रहा है, ये स्क्वायर यूनिट सेल। आप देख चुके हैं स्क्वायर यूनिट सेल, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था इसका, याद हो तो। ये स्क्वायर यूनिट सेल, इसमें आप जानते हैं कि ये आर था, एक मिनट, इसमें आप जानते हैं कि ये आर था, ये आर था,
ये आर, ये आर, ये आर, ये रेडियस ऑफ एटम। आपने ही बताया था कि यहाँ पे जो पूरी लेंथ है वो अगर मैंने मानी कि लेंथ ए है तो ए इक्वल टू मेरे को कितना मिलेगा 2r। ए इक्वल टू कितना मिलेगा 2r, राइट। आप ये लेफ्ट वाले देखिए स्क्वायर यूनिट सेल को भी देख सकते हैं, देखिए ये आर, ये आर, ये आर। क्लियर है। इस स्क्वायर यूनिट सेल का जो है वो जेड कितना आएगा ये बताया मुझे, टाइप करके मैसेज कि इसका जेड कितना आएगा, जेड कितना आएगा इस स्क्वायर यूनिट सेल का। मैसेज टाइप करके बताएं कि इस 2D स्क्वायर यूनिट सेल का जेड कितना आएगा, इसका जेड कितना मिलेगा ये बताएं आप। वैभव का आंसर है 1। हाँ करेक्ट, 1। जेड कैसे बनाएगा इसका वो देखिए किस तरीके से बनाएगा। आप कंट्रीब्यूशन देखिए कि इस स्क्वायर यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, जेड कितना आएगा वो देखिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस स्क्वायर यूनिट सेल में ये 1/4, ये वाला भी 1/4, ये वाला भी 1/4 और ये वाला भी 1/4, राइट। तो इसमें जेड कितना मिला है 1/4, 1/4, 1/4, ओवरऑल कितना मिलेगा मेरे को जेड 1। तो जेड कितना होता है इसका 1। इस 2D स्क्वायर यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी भी आपने निकाली थी, इसकी π/6 आई थी, शायद π/4 आई थी, 79% में आई। आपने सॉल्व भी किया था, पैकिंग एफिशिएंसी याद होता। अब आप मुझे बस ये देख के बताएं कि जो स्क्वायर यूनिट सेल बना है, जैसे ये वाला एटम, इस वाले एटम की मैं बात करूं तो इसके कांटेक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, इसके कांटेक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम है ये बताएं। ये देखिए ये एक एटम था, इसके कांटेक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम है ये बताइए। इसका मुझे जेड बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। जैसे ये ग्रीन वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, इस स्क्वायर यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, किसी भी एटम का कितने एटम, जो कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात कर रहा हूं तो कितने एटम उसके कांटेक्ट में है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं सभी लोग, जो कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं इसका कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आना चाहिए, रेज योर हैंड। इसमें आप मैसेज टाइप करके बताएं। 4, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर, 4 आएगा। 4 कैसे होगा, आप देख सकते हैं कि इसके कांटेक्ट में कौन कौन से आइटम है, इसके कांटेक्ट में आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। एक तो ये वाला आइटम आ रहा है कांटेक्ट में, ये वाला आइटम आ रहा है कांटेक्ट में, ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है और ये वाला आ रहा है। ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये आ रहा है कांटेक्ट में, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग क्या बोलेंगे कि 4 आ रही है कोऑर्डिनेशन। तो इसी को आप बेटा लोग क्या बोलते हो, स्क्वायर यूनिट सेल, 2D स्क्वायर यूनिट सेल, जिसमें A इक्वल टू 2R होता है, Z 1 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी π/4, 79%, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ये आप निकाल चुके हैं इसका पैकिंग एफिशिएंसी। ये इसी स्क्वायर यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, AA टाइप, AA टाइप कि ए लेयर फिर दूसरी लेयर फिर बी, ए लेयर क्या हो रही है, बार बार रिपीट होती जा रही है और इससे आपका 2D स्क्वायर यूनिट सेल बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि 2D स्क्वायर यूनिट सेल किस टाइप से बन, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा किस तरीके से बनना है 2D स्क्वायर। जो ए टाइप आपने 2 डायमेंशनली बनाया है, इसका आपको दिख पा रहा होगा 2D किस तरीके से बनना है। तो रेज योर हैंड जिसको ये 2D स्क्वायर यूनिट सेल समझ में आ गया, रेज योर हैंड।
क्लियर हो गया सभी को? ओके। अब देखिए 2D में ही एक दूसरी किस तरीके से होगा वो समझिए आप। एक तो ये तो आपने जो पढ़ा वो कौन सा था, ए टाइप क्लोज पैकिंग, पर कौन सी है ये 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग, राइट। ये आपको दिख गया होगा अच्छे से। एक आप 2D में ही आप कौन सा पढ़ेंगे कि एक 2D का दूसरा एक बनेगा, वो आप देखिए किस टाइप का बनेगा, वो मैं बता देता हूं आपको। कुछ इस तरीके से बनेगा वो आप, कि एक ए लेयर होगी, फिर बी लेयर होगी, फिर ए लेयर होगी, फिर बी लेयर होगी। वो किस तरीके से होगी, ए बी टाइप 2D, 2 डायमेंशनली बनेगा ए बी टाइप। किस तरीके से बनेगा वो देखिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो कौन सा बना आपका स्क्वायर, ये वाला जो होगा वो बच्चों होगा हेक्सागोनल 2D स्क्वायर यूनिट सेल, 2D यूनिट सेल ए बी करके बनेगा। जैसे ए लेयर को आप रिपीट करते गए तो स्क्वायर बना था, वैसे ही ए बी करके एक हेक्सागोनल यूनिट सेल बनेगा। किस तरीके से बनेगा वो देखिए, मैं उसको आपको दिखाता हूं। इस तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल इसको इसको आप समझ गए होंगे। ये देखिए ध्यान से किस तरीके से बनना है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये वाला देखिए ध्यान से, एक ये वाली जो है वो थी ए टाइप, क्या था ये ए टाइप। फिर इसी के जस्ट मैंने नीचे से अरेंज करा, ये बी टाइप लिया। उस ए टाइप में क्या था कि हर एक एटम के नीचे एक एटम था, हर एक एटम के नीचे। लेकिन ये एक एटम के नीचे एक एटम नहीं है, उसको थोड़ा सा स्पेस देखा गया है। देखिए आप, ए लेयर बी लेयर, फिर ये वाली ए लेयर ए टाइप, फिर ये वाली बी टाइप, तो ए बी टाइप करके ये बन जा रहा है। आप देखिए इसको ध्यान से, ये ए बी करके किस तरीके से बनना है। अब मैंने इसको हेक्सागोनल क्यों बोला, तो आप ध्यान दीजिए कि ये हेक्सागोनल कैसे बनना है, क्योंकि ये हेक्सागोनल किस तरीके से बनना है वो देखिए। अब मैं इसको हेक्सागोनल बना रहा हूँ, आप देखिए इधर ये वाला एटम, ये देखिए कैसे हेक्सागोनल बनेगा। ध्यान से देखिए इसको इस तरीके से। ये वाला, ये हेक्सागोनल बनना है। आप कहीं भी बनाए तो हेक्सागोनल ही बनेगा। ये देखिए, ये लेफ्ट में देखिए, मैं यहाँ पे हेक्सागोनल बनाने का ट्राई करता हूँ, तो ये देखिए, तो ये हेक्सागोनल यूनिट सेल बन रही है। हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब कोई बताएगा कि इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो इस वाले एटम है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी। रेज योर हैंड जो ये बता सकता है कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, या मैसेज टाइप करके बताएं कि इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, या कोई भी एटम कितने एटम के कांटेक्ट में होगा, ये बताएं। मैसेज टाइप करके बताइए। इसी को आपने क्या बोला, हेक्सागोनल। ये है हमारा 2D हेक्सागोनल, और इस 2D हेक्सागोनल की कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं सभी लोग कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। वेरी गुड, सभी का सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हेक्सागोनल 2D की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ रही है, 6। सभी को दिख पा रहा है, राइट। अब अगर मैं इसके जेड की बात करूं, तो ये वाले जो एटम है जो आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, जेड में कैसे बताऊंगा यहाँ पे, इसको आप ध्यान से देखिए बेटा। ये जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इस वाले एटम का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इन वाले एटम का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है,
इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में, इस 2 डायमेंशनली हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो 1/3 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/3 का कंट्रीब्यूशन। तो बच्चों 1/3 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो मुझे मैसेज करके बताओ कि यहाँ पे जो ये 1/3 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है इसका जेड कितना होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में, इसका जेड कितना आएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, पर यूनिट 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं, ये मुझे मैसेज करके बताएं आप कि किस तरीके से आ रहा है। हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/3 आ रहा है, ध्यान से देख के बताइए। और इस अंदर वाले एटम का आप समझ ही रहे होंगे, जो बीच में जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। तो आप मुझे बताएं कि इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितना इसका जेड होगा, हर एक का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना आ रहा है 1/3। तो मुझे बताएं आप कि कितना इसका जेड आएगा, सभी लोग बताएं कि जेड कितना आएगा इसका। जेड कितना आएगा बच्चों, लोग इसका मैसेज देख के बताएं कि जेड कितना आना चाहिए इस हेक्सागोनल यूनिट सेल का। 2 कैसे 2 आएगा यहाँ पे, 3 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल, फिर से बताओ, इसको ढंग से कैलकुलेट करो कितना आना चाहिए। आपने सिर्फ 1/3 वाला कंट्रीब्यूट किया है, आपने एक और वाला नहीं देखा जिसका 100% कंट्रीब्यूशन आ रहा है इसके अंदर। फिर से कैलकुलेट करें आप, एक और आ रहा है जिसका 100% कंट्रीब्यूशन आ रहा है इस यूनिट सेल में। फिर से दें आंसर आप इसका। हाँ बिल्कुल, अब आया बिल्कुल सही आंसर, शिवांगी का सही है, प्रियांशु का भी ठीक है, 3 जानवी का भी सही है, वैभव तुम्हारा भी ठीक है। इस वाले का तो 100% आ रहा है, इसको क्यों छोड़ दिया आपने, ये भी तो है। तो आप इसका कितना लूंगा मैं 1, यानी कि भैया किस तरीके से आया कि 6 एटम थे जिनका 1/3 था और एक एटम ऐसा जिनका 100%, टोटल कितना हो गया 3, राइट। तो 2D हेक्सागोनल में कितना आता है जेड, 3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जेड इसका कितना होता है 3। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देख लिया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देख लिया कितना 6। अब एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, ये देखिए, ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल मैंने बनाई, ध्यान से देखिए, इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो ये वाला एरिया होता है, जो ये वाला एरिया होता है, ये होता है वॉइड, ये वॉइड होती है। ये देखिए ध्यान से, फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये वॉइड होती है, ये वॉइड होती है, एम्प्टी स्पेस, फ्री स्पेस। नंबर ऑफ वॉइड कितनी दिख रही है आपको, टोटल नंबर ऑफ वॉइड 6 वॉइड, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 3 है, यानी कि वॉइड और एटम का रेशियो कितना है, वॉइड 6 है और एटम 3, यानी कि 2:1। फिर से सुनिए आप, ये हेक्सागोनल जो यूनिट सेल है, ये देखिए आपने, ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाया, इसमें आप वॉइड देख सकते हैं, ये वॉइड होती है, ये वॉइड है। कितने वॉइड है बच्चों, 6 वॉइड। कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है, 3 है। तो बॉय एटम और वॉइड, एटम जितने हैं उसके दुगनी वॉइड है, तो 1:2 है। तो यहाँ पे मुझे ये लिखना है, समझ में आ गया होगा सबको, कि एटम, यहाँ पे देखिए, एटम और वॉइड का रेशियो 1:2 है।
क्लियर है? ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 Z3 हो गया। ए बी टाइप अरेंजमेंट बोला आपने, वॉइड वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जितना भी फ्री स्पेस होता है ये आपकी वॉइड होती है। मैं इसको दिखा देता हूं, ये क्या होंगी, वॉइड, एम्प्टी स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप इसमें बताइए, इससे पहले वाला जो था वो बताइए आप, जिसमें इसमें देख के मुझे बताएं कि इस जो यूनिट सेल आपने बनाई है, इसमें किसी भी यूनिट सेल को आप देखें, इसमें एटम और बॉइड कितनी आ रही हैं, बॉइड और एटम में कितना रेशियो आएगा, इस स्क्वायर यूनिट सेल में बॉइड और एटम में कितना रेशियो आएगा। अगर एक एटम मिल रहा है तो उस यूनिट सेल में बॉइड कितनी मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बॉइड मिल रही है। इसका आप आंसर मुझे बताएं कि एटम और बॉइड में रेशियो बताएं कितना आ रहा है। इसका मुझे आप आंसर दें। 1 आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मिले और बॉइड वेरी गुड, वेरी गुड, 1:1, 1:1 कहाँ है, ये है भैया बॉइड, ये बॉइड है। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो बॉइड का रेशियो कितना है, 1, बॉइड और एटम का रेशियो, ये बॉइड है। क्लियर हो गया होगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से, राइट? तो आपने ए बी टाइप वाला देख लिया, ये आपने समझ लिया। तो यही था इसके बारे में, ए बी टाइप। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में, ऐसा ही है बिल्कुल एनसीईआरटी, हेक्सागोनल 2D, और आपने पढ़ लिया इसको। ठीक है, इस तरीके से एनसीईआरटी में दे रखा है, राइट? ये देखिए, ये आपने पढ़ा है 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन, ए बी बनना है, ए बी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आया, 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आई, 6, एटम और बॉइड में 1:2 का रेशियो मिला। तो ये थी बेटा 2D पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग। ये आपने पढ़ ली कि 2D क्लोज पैकिंग किस तरीके से होती है, वो आपने देख ली। क्लियर हो गया होगा, ये मुझे लगता है आप लोगों को सबको समझ में आ गया कि 2D क्लोज पैकिंग किस तरीके से थी। और ये वाली कौन सी थी, 1D क्लोज पैकिंग, जहां पे आपने इस तरीके से अरेंज किया था। तो 2D एक तरीके से दो टाइप की होती हैं, जो आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में कि 2D दो टाइप की होती हैं। एक तो भैया ए टाइप, और एक कौन सा था, ए बी टाइप, ए बी टाइप। इसको आप क्या बोले, स्क्वायर, और इसको आप क्या बोले, हेक्सागोनल। राइट? तो आपने ये ए टाइप बोला स्क्वायर वाला, और ये आपने बोला ए बी। क्लियर है? अब इसी से ही 3D यूनिट सेल आ जाएगी। 3D भी इस 2D से ही मैं 3D यूनिट सेल लेकर आऊंगा। वो देखिए कैसे लेकर आऊंगा, वो समझिए आप। 3D कैसे लेकर आऊंगा, ठीक है? तो वो मैं 3D आपको बताऊंगा। उससे पहले ये क्लियर हो गया सबको, इतना समझ में आ गया 2D वाला? रेज योर हैंड जिसको ये सब बातें समझ में आ गई। क्लियर हो गया ना, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, तो सभी को ही ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये 2D 3D था। अब आप 3D को आप देख सकते हैं कि मैं 3D को कैसे बताऊंगा। मैं जस्ट यहाँ पे अभी
बस 2-4 मिनट और बता के यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2D का कैसे है, 3D कैसे आएगा, फिर कल उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। 3D देखिए इस तरीके से 3D होती है। 3D में आप इस तरीके से पढ़ेंगे, ये 3D उस ए पैटर्न को जो आपने बात करी थी, ए पैटर्न जो था, जो ए पैटर्न था, उस ए पैटर्न को भी आप इसके ऊपर रखना शुरू कर दिए आइटम, इस ए टाइप वाले के ऊपर रखना शुरू कर दिए। इस तरीके से आपको इस डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरीके से आप रखना शुरू कर दीजिए। जब आप इस तरीके से रखना शुरू करेंगे तो बिल्कुल आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तरह दिखाई देगा, ऐसा बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा आपको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तरह। ए टाइप वाला पैटर्न को अगर आप 3D में लेके चले जाते हैं तो वो SCC देता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आप उसको 2D में रखते हैं तो स्क्वायर यूनिट सेल देता है, 2 डायमेंशनल। और उसको आप जब 3D में लेके चले जाते हैं, ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं, तो वो 3 डायमेंशनली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 3D ये किस तरीके से दिख रहा है। ये स्क्वायर यूनिट सेल वाला 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग देख लिया आपने, ये 3D वाला जिससे आपका क्या बना, SCC। और SCC के बारे में आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, पैकिंग एफिशिएंसी 52.3 होती है, और A और R में क्या रिलेशन होता है, A = 2R। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गई, ये जो मैंने आपको पढ़ाया 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जब आप उसको क्या ले गए, 3 डायमेंशनली ले गए, राइट। तो रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड जिसको SCC ए टाइप स्क्वायर जब मैं 3D में ले गया तब ये बना HCC। ये आपको समझ में आ गया होगा कि SCC कैसे बना, क्लियर हो गया होगा ये आपको मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा वो देख लीजिए। आज हमने जो पढ़ा, सबसे पहले कौन सा पढ़ाया था मैंने, 2D, ये जो पढ़ाया था 2D वाला मैं आपने देख लिया, स्क्वायर वाला देख लिया, और 3D वाला जो है वो मैं कल डिटेल में पढ़ाऊंगा। कल की क्लास की टाइमिंग जो है, कल वही 6 बजे से आपकी क्लास होगी, ठीक है। कल 6 बजे से ही टाइमिंग है आपकी क्लास। अभी 2 दिन मेरी जरा क्लासेस थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं टाइम का थोड़ा सा लैग हुआ टाइम। तो आज कल जो क्लास है, और कल जो क्लास होनी है ना, वो 1.5 घंटे क्लास होगी आपकी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे 1.5 घंटे क्लास होने में, तो मुझे तो लगता नहीं। आज भी मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम कर दूंगा, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। तो कल जो है वो 6 से 7:15 या 7:30 बजे तक क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है। 1.5 घंटे के आसपास कल क्लास होगी। और ठीक है, ठीक है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके ओके, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा प्रियांशु, और इसके नोट्स भी आपको ना भेज दूंगा मैं, जो आज का पढ़ाया हो। कल ध्यान रखना, कल ना 1.5 घंटे क्लास होगी आप लोगों की, क्योंकि कल मैं कोशिश करूंगा, कल आपकी 1.5 घंटे होगी। और फिर हम लोग इसको HCP के बारे में मैं देखूंगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 6 बजे जो क्लास होनी है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि कल मैं आपको ये वॉइड के बारे में पढ़ाऊंगा। ये वॉइड आपने सिर्फ सुना ही होगा इस वॉइड के बारे में, पर वॉइड क्या है ये क्लियर नहीं हुआ होगा। वॉइड, इसके बारे में मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मॉर्निंग में कर दीजिए। मॉर्निंग में टाइम कौन सा रख दूं, बताओ जो तुम लोगों के लिए बेस्ट रहे। तुम लोग खुद ही बता दो कि मॉर्निंग का टाइम कौन सा अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए, मैं मॉर्निंग में भी रख दूंगा। ठीक है, तो मैं 11 बजे से रख दूंगा। 11 बजे से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 11 बजे से, 11 बजे तक तो सभी लोग उठ जाते होंगे ना सो के। तो 11 बजे किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बता दो यहाँ पे। 11 से 12:30 क्लास हो जाएगी, और कल कल एक क्लास लगेगी, और उसके बाद एक और क्लास लगेगी, फिर आपका खत्म हो जाएगा सॉलिड स्टेट। फिर मैं नीट की प्रॉब्लम्स करा लूंगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो कल बच्चों ध्यान रखना,
कल मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कराने जा रहा हूँ वॉइड और 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो कल आपकी ना 11 बजे से क्लास है। ठीक है, तो इसके मैं नोट्स आपको दे दूंगा, ये आप देख लीजिए। ठीक है, और जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए या जो लास्ट क्लास में एब्सेंट रहता वो देख लीजिए। ये मत सोचिए कि आपके स्कूल में नहीं आ रहा तो आप मत तैयारी करिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके एग्जाम में आएगा, नीट में आएगा, जेई मेंस में आएगा, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। और बहुत ही फ्री के नंबर आते हैं इसमें, आपको डायरेक्ट चीजें याद भी रहनी चाहिए बस। तो बहुत अच्छा है ये आपको एग्जाम के लिए, और बहुत सिंपल चैप्टर है ये। अच्छा लग रहा होगा इसको पढ़ने में, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है ये चैप्टर बहुत। ठीक है, तो आप इसको फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सर। ओके ओके।